वेलकम टू द एम बी अकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आज हम लोग पढ़ेंगे एलओआई के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? एलओआई के बारे में, है ना। इस मैटर अराउंड द स्प्योर का जो टॉपिक है एलओआई। एलओआई आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स कैन Alloy are mixture of two or more metals or a metals and a non-metals and cannot be separated। ठीक है, alloy जो है वो क्या है? एक तरीके से मिक्सचर्स है। क्या है? alloy जो है ये एक तरीके का मिक्सचर्स है ना। alloy जो है वो क्या है? एक तरीके का मिक्सचर है। ऑफ टू और मोर, कितना? दो या दो से ज्यादा मेटल्स, है ना, और मेटल्स and a non-metals and cannot be separated into their component by physical method। इसको हम लोग फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, है ना। फिजिकल मेथड से इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट स्टिल alloy is considered as a mixture because it show the properties of its constituent and can have variable composition। और इसका कंपोजिशन जो है वो क्या हो सकता है? वो वेरिएबल हो सकता है। इसका जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल हो सकता है। इसका जो कंपोजिशन है वो वेरिएबल हो सकता है। जैसे हम लोग एग्जांपल लिया, ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ, ब्रास क्या है? ये ब्रास क्या है? ये एलॉय का एग्जांपल है। ब्रास किसका एग्जांपल है? एलॉय का एग्जांपल है। ब्रास इज अ मिक्सचर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 30% ऑफ जिंक, 30% जिंक मिला हुआ है और 70% कॉपर मिला हुआ है। ब्रास में क्या है? 30% जिंक है और प्लस 70% क्या है? कॉपर। ये दोनों से मिल करके क्या बनता है? ब्रास। तो यहां पर मेरा एक और बात आ रहा है कि वेरिएबल कंपोजिशन, इसका जो कंपोजिशन होगा वो वेरी कर सकता है, फिक्स नहीं है। कंपोजिशन फिक्स नहीं है, वो क्या कर सकता है? वो वेरी कर सकता है। तो जैसे हम 30% ऑफ जिंक है, ये 31% भी हो सकता है ना, वेरी कर सकता है। यहाँ पे 70% ऑफ कॉपर है, ये 69% भी हो सकता है ना, यहाँ पे वेरी करता है। ठीक है, मैं एक बार और इसको रिपीट कर देता हूं। एलॉय आर मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर मेटल्स। एलॉय जो है ये मेरा क्या है? मिक्सचर है टू और मोर मेटल्स और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसमें मेटल्स भी है और नॉन मेटल भी है। कैन नॉट बी सेपरेटेड, इसको हम लोग सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, बाई कैसे? तो फिजिकल मेथड से। बस स्टिल एन एलॉय इज कंसीडर अ मिक्सचर, इसीलिए एलॉय को हम लोग कंसीडर क्या करते हैं कि ये क्या है? ये मिक्सचर है। बिकॉज इट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट एंड कैन हैव वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर किसको बोलते हैं? जिसमें एक से ज्यादा चीज, मोर देन वन कंपोनेंट आकर के क्या होता है? मिलता है, मिक्स होता है ना। उसी को क्या मिक्सचर बोल देते हैं, है ना। जैसे कॉमन सी लैंग्वेज में मिक्सचर मतलब क्या होता है? मिक्स हो जाना। ठीक है, मेरे पास क्या था? एक कंपोनेंट हम ले लिया, चीनी ले लिया, नमक ले लिया, तो चीनी नमक को क्या करें? मिला दिया, तो क्या हो गया? मिक्सचर हो गया। चीनी और नमक दोनों इसमें मिक्स है। उसी तरीके से मिक्सचर, जैसे हम लोग दालमोट खाते हैं, उसको भी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। तो दालमोट में भी क्या है? चना है, उसके बाद वो जैसे मटर है ना, ग्रीन मटर है, और भी उसमें जैसे उसको कौन टाइप का बोलते हैं वो है, सो है, सोया जिसको बोलते हैं, वो सब क्या हो जाता है? उसमें मिक्स हो जाता है। इसलिए क्या मिक्स होकर के सब एक साथ रहता है, तो उसी को क्या बोलते हैं? अपना मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर मतलब क्या होता है? उसमें बहुत सारा कंपोनेंट, बहुत सारा चीज सब आकर के क्या हो गया? मिक्स हो गया। बहुत सारा में मोर देन वन, एक से ज्यादा भी अगर मिक्स होगा तो उसको भी क्या बोलेंगे? हम लोग मिक्सचर बोलेंगे। बात समझ में आया? ठीक है, और ये जो है ये अप्रोक्सीमेटली कंपोजिशन होता है, ये कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होता है। ठीक है, जैसे 30% ऑफ जिंक है तो ये परसेंटेज बढ़ भी सकता है। यहाँ क्या कर सकता है? ये इंक्रीज भी कर सकता है और यहाँ क्या कर सकता है? ये डिक्रीज भी कर सकता है। जैसे 70% ऑफ कॉपर बोल करके 69% ऑफ कॉपर भी हो सकता है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अब जो अगला पढ़ रहे हम लोग, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड क्लोराइड,
है ना। क्या पढ़ रहे हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड क्लोराइड टाइप। सॉल्यूशन में हम लोग ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? होमोजीनियस। क्या ले रहे हैं? होमोजीनियस। सस्पेंशन में ले रहे हैं हेट्रोजीनियस, सैंड एंड वाटर का मिक्सचर। क्लोराइड क्या होगा? हेट्रोजीनियस होगा। सॉल्यूशन क्या होगा इसमें? होमोजीनियस होगा। सस्पेंशन में क्या होगा? हेट्रोजीनियस। और क्लोराइड में क्या होगा? हेट्रोजीनियस होगा। हेट्रोजीनियस का एग्जांपल हम लोग क्या लिया? सैंड एंड वाटर। उसके बाद देखिए साइज ऑफ पार्टिकल्स। क्या? साइज ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स का साइज लेस देन 1 nm। nm का मतलब क्या होता है? नैनोमीटर। वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ मेजरमेंट, नैनोमीटर। वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ लेंथ, नैनोमीटर, nm जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है। ग्रेटर देन, इसमें क्या होगा? लेस देन 1 nm। इसमें क्या होगा? ग्रेटर देन 100 nm, नैनोमीटर। इन बिटवीन, ये किसके बिटवीन होगा? तो 1 nm इक्वल टू 100 nm। 1 nm से लेकर के ये 100 nm के बीच का होगा। ठीक है। यही 1 nm से लेकर के 100 nm तक के बीच का ये होगा। क्या होगा? क्लोराइड में। ठीक है। तो साइज ऑफ पार्टिकल्स हम लोग सॉल्यूशन में देखा तो लेस देन 1 nm है। सस्पेंशन में देखा तो ग्रेटर देन 100 nm है। क्लोराइड में देखा तो ये 1 से लेकर के 100 mm के बीच है। टिंडल इफेक्ट सॉल्यूशन में नहीं होगा, सस्पेंशन में होगा, क्लोराइड में होगा। स्टेबिलिटी सॉल्यूशन में स्टेबल होगा, सस्पेंशन में अनस्टेबल होगा, क्लोराइड में स्टेबल होगा। फिल्ट्रेशन सॉल्यूशन में क्या होगा? फिल्ट्रेशन नहीं होगा। और सस्पेंशन में फिल्टर क्या होगा? होगा। और क्लोराइड में फिल्ट्रेशन होगा। बात समझ में आई? इसमें सिर्फ एक नोट डाउन, इस तरीके से हम टेबल बता दिया है कि आप लोगों को क्या हो, कंसेप्ट क्लियर हो, आप लोगों को अच्छे से क्या हो ये समझ में आए, है ना। इसके लिए मैं ये टेबल बना दिया। ठीक है। इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग आगे फर्दर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। ठीक है। हम लोग का जो अगला टॉपिक है, व्हाट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। क्या पढ़ना है हम लोगों को? व्हाट इज अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। तो हम लोग देखते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन है क्या, है ना। अ मिक्सचर इन विच पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंसेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द सॉल्यूशन। पार्टिकल्स ऑफ अ कोलॉइड आर लार्जर than that of solution but smaller than their of suspension। क्या बोल रहा है यहाँ पे? कोलॉइडल जो है are larger than that of a solution। solution से क्या होगा? पार्टिकल्स जो होगा लार्जर, बड़ा होगा, but smaller than their suspension। लेकिन सस्पेंशन से क्या होगा? वो छोटा होगा। इसी तरीके से therefore a colloidal appears to be homogeneous। कोलॉइडल कैसा दिखता है? होमोजीनियस, मतलब घुलनशील, पूरा घुल जाता है ना, कंप्लीटली डिजॉल्व, घुल के जाना, कंप्लीटली डिजॉल्व, घुल जाना। लेकिन बट इट एक्चुअली हेट्रोजीनियस इन नेचर। लेकिन ये एक्चुअली क्या होता है भैया? एक्चुअली क्या होता है? ये हेट्रोजीनियस होता है। लेकिन दिखने में कैसा लगता है? ये होमोजीनियस जैसा। लेकिन ये है कैसा? हेट्रोजीनियस। मतलब देखने को में कुछ और है कुछ और। मतलब बाहर से दिखने में कुछ और है भैया, लेकिन अंदर से दिखने में कुछ और है। ठीक है। तो ये क्या है? ये आपका होमोजीनियस दिखता है, लेकिन ये होता क्या है? हेट्रोजीनियस। मतलब देखने में तो घुलनशील लगता है, घुल जाएगा, लेकिन ये घुलता नहीं है। ये होता क्या है? देखने में होमोजीनियस दिखता है, लेकिन ये होता क्या है? हेट्रोजीनियस। कौन भैया मेरे? तो कोलॉइडल। कौन? तो कोलॉइडल। अ मिक्सचर इन विच particles of a substances are distributed evenly throughout the solution। Particles of a colloidal are larger than that of solution but smaller than these of suspension। ठीक है। Of suspension। Therefore a colloidal appears to be homogeneous but is एक्चुअली हेट्रोजीनियस। लेकिन ये दिखने में होमोजीनियस लगता है, लेकिन ये एक्चुअली में क्या होता है? हेट्रोजीनियस। ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा, है ना।
आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलते हैं, इसको जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ चलते हैं। बड़ा मजा आ रहा है प्रॉब्लम, है ना भाई। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक जो है डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम। हमारा अगला टॉपिक जो है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। क्या है हमारा अगला टॉपिक? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन में जो है क्या होता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन, सोल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, तो सोल्यूट मेरा क्या हो गया, डिस्पर्स फेज हो गया। सोल्यूट क्या हो गया मेरा, डिस्पर्स फेज, और सॉल्वेंट क्या हो गया मेरा, डिस्पर्स मीडियम। ठीक है, सब बैक टॉपिक में सब अच्छे से हम डिस्कस किया है। ठीक है, चलते हैं आगे। एग्जाम्पल ऑफ क्लोराइड, क्लोराइड का एग्जाम्पल, डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम, टाइप और एग्जाम्पल। डिस्पर्स फेज है इसमें, डिस्पर्स मीडियम है, टाइप कैसा और एग्जाम्पल में क्या क्या आता है। तो लिक्विड गैस, लिक्विड से गैस में एरोजॉल, लिक्विड से गैस में क्या होगा, एरोजॉल। एग्जाम्पल क्या है इसका, फॉग, क्लाउड्स, मिस्ट। सॉलिड गैस, एग्जाम्पल क्या है इसका, एरोजॉल, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट। गैस से लिक्विड में देखते हैं हम लोग, गैस से लिक्विड में। गैस क्या है मेरा, डिस्पर्स फेज, और डिस्पर्शन मीडियम क्या है, लिक्विड। तो क्या होगा, फोम। एग्जाम्पल क्या है, शेविंग क्रीम। लिक्विड से लिक्विड में हम लोग देखते हैं क्या, इमल्सन। इमल्सन में क्या है, मिल्क और फेस क्रीम, है ना। लिक्विड मेरा क्या है, डिस्पर्स फेज, और लिक्विड में ही क्या देखते हैं, लिक्विड, लिक्विड। लिक्विड क्या है मेरा, डिस्पर्स फेज, और डिस्पर्सिंग मीडियम क्या है, लिक्विड। तो उसमें क्या हो रहा है, इमर्शन हो रहा है, तो मिल्क और फेस क्रीम इसका एग्जाम्पल है। सॉलिड, डिस्पर्स फेज सॉलिड, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड का क्या होगा, सोल। सोल में क्या होगा, एग्जाम्पल मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। गैस सॉलिड, तो क्या होगा, फोम। फोम, रबर, सस्पेंशन, प्यूमिक, ये सब क्या एग्जाम्पल है। गैस सॉलिड हो गया, लिक्विड सॉलिड, जेल। लिक्विड सॉलिड जब मिलेगा तो क्या बनेगा, जेल। कैसा टाइप का होगा, जेल होगा। लिक्विड क्या है, डिस्पर्स फेज में लिक्विड है, और डिस्पर्स मीडियम क्या है, सॉलिड है। तो ये दोनों जब मिलेगा तो क्या बनाएगा, जेल बनाएगा। तो जेल के एग्जाम्पल में क्या आएगा, जेली, चीज, बटर। सॉलिड सॉलिड, अब सॉलिड सॉलिड, डिस्पर्स फेज मेरा सॉलिड है, डिस्पर्स मीडियम मेरा सॉलिड है, तो टाइप क्या हो रहा है, सॉलिड सोल। तो इसमें एग्जाम्पल में क्या है, कलर्ड, जेमस्टोन, मिल्क, ग्लास। ठीक है ना, बात समझ में आई। ठीक है, बात समझ में आई, इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम लोग फिर फर्दर टॉपिक की तरफ। हमारा अगला टॉपिक जो है क्या है, टिंडल इफेक्ट। क्या है, टिंडल इफेक्ट। दिस स्कैटरिंग ऑफ a beam of light by a medium containing suspended particles is called Tyndall effect. The name of the scientist who discovered this effect. देखिए Tyndall effect, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, Tyndall effect. The scattering of light, the scattering of beam of light. इस टाइप का एक beam of light आता है लाइन से, है ना। Scattering of a beam of light by a medium containing suspension particles is called a Tyndall. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, Tyndall, after the name of the scientist who discovered this effect. Tyndall effect can also be observed when a fine beam of light, इसको हम लोग ऑब्जर्व कैसे कर सकते हैं, एक फाइन बीम ऑफ लाइट enters a room through a small hole. किसके थ्रू होगा, एक स्मॉल होल के। This happened due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. और वो लाइट में, और जो वो लाइट होगा एक बीम ऑफ लाइट, एक पाथ की तरह होगा, एक रास्ते की तरह आएगा। ठीक है, एक होल के कहीं पे, मान लीजिए कि एकदम अंधेरा रूम है, रूम क्या है, एकदम अंधेरा है, और एक लाइट आ रहा है, एक होल से, एक सुराख से, कहीं से क्या आ रहा है, लाइट आ रहा है। एकदम अंधेरा रूम है, क्या है, रूम एकदम अंधेरा है, और एक सुराख से क्या आ रहा है,
एक होल से क्या आ रहा है, एक लाइट आ रहा है, ठीक है। उस लाइट में देखिएगा कि फाइन पार्टिकल्स का जो डस्ट का और स्मोक जो रहेगा उसमें उड़ता हुआ दिखेगा। कैसा दिखेगा, उसमें उड़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट, है ना, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। साइंटिस्ट है जिनका आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उस उन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे इसका भी नाम क्या पड़ गया, टिंडल, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इस पे देखते हैं हम लोग, आगे बढ़कर इस पे जब जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, फिर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट इस पे देखते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, इसी तरीके से स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट पड़ रहा है, मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। बाय मीडियम, एक मीडियम से आ रहा है, क्या आ रहा है, ये लाइट एक मीडियम से आ रहा है, ठीक है। ये एक मीडियम से आ रहा है। सस्पेंडिंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस इफेक्ट, ठीक है। टिंडल इफेक्ट कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट, एक फाइन बीम ऑफ लाइट दिख रहा है आपको, दिखाने की कोशिश कर रहा हूं मैं एक टॉर्च से, ठीक है। स्मॉल होल, एक छोटा सा होल की तरह दिख रहा होगा, ये कैसा दिख रहा होगा, एक होल की तरह, ठीक है, होल की तरह दिख रहा होगा। और देखिए इसमें जो है एक फाइन पार्टिकल्स है, फाइन पार्टिकल्स जो है एक उड़ता हुआ दिख रहा है ना, ये जैसा एक होल की तरह दिख रहा है ना, ये लाइट स्कैटिंग कर रहा है, एक होल की तरह दिख रहा है, और इसमें एक फाइन पार्टिकल्स उड़ता हुआ दिखेगा। जैसे इस तरफ से हम देखेंगे तो मेरा यहाँ पे जो है एक फाइन पार्टिकल्स उड़ रहा है, ठीक है, उसी को हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे ये बीम ऑफ लाइट जो है एक होल से निकल रहा है, ठीक है, मानेंगे इस टाइप से एक होल है, इसी होल से एक बीम ऑफ लाइट निकल रहा है, ठीक है। ये स्कैटरिंग हो रहा है, और यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो है जैसे हम लोग समझेंगे, ये छोटा छोटा एक डस्ट पार्टिकल्स उड़ रहा है, यहाँ पे स्मोक है और डस्ट पार्टिकल्स दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, इस टाइप का जो देखेंगे कैमरा में, आई होप आप लोगों को दिख रहा होगा, ये डस्ट पार्टिकल्स उड़ता हुआ है ना, इसमें स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स इस टाइप से उड़ता रहेगा, ठीक है, स्कैटरिंग करने पे, ठीक है, दिख रहा होगा। इसी होल से जो लाइट आता है ना, रे ऑफ लाइट जो आता है, इसको हम लोग स्कैटरिंग बोलते हैं। देखिए कैमरा में अगर ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा यहाँ पे दिखेगा आपको कि डस्ट पार्टिकल स्मोक हल्का हल्का कैमरा में कैप्चर हो रहा होगा, आई थिंक कि ये हो रहा है इस टाइप से, ठीक है। एक होल से मान लीजिए, ये एक होल से लाइट आ रहा है, ठीक है। आने के बाद एक स्टेप का एक क्या बन रहा है, एक हल्का सा स्कैटिंग हो रहा है, इसी लाइट से जो है क्या हो रहा है, स्कैटिंग की तरफ, रोशनी की तरह दिख रहा है, ठीक है। इस पर हम मार रहे हैं रोशनी, है ना, स्कैटिंग हो रहा है स्कैटिंग, ठीक है। इसी में देखिएगा डस्ट पार्टिकल्स भी मेरे एयर में दिख रहा होगा, ठीक है। ये लाइट आ रहा है दूर से, यही क्या है मेरा, स्कैटिंग हो रहा है, स्कैटिंग ऑफ लाइट, जिसको हम लोग टिंडल इफेक्ट कहते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको डस्ट पार्टिकल्स भी दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे क्या भी दिखेगा, डस्ट पार्टिकल्स, देखिए डस्ट पार्टिकल्स कैप्चर हो रहा होगा कैमरा में, डस्ट पार्टिकल्स और स्मोक, ठीक है। आई होप आपको ये थ्योरी का प्रैक्टिकल समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ, ठीक है। तो हम लोग अगला टॉपिक है हम लोगों का डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। क्या है हम लोगों का अगला टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो ये मिक्सचर एंड कंपाउंड हम लोग लोअर क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ खास टॉपिक नहीं, इजी टॉपिक है ना। तो देखिए डिफरेंस बिटवीन हम लोग देखते हैं मिक्सचर का और कंपाउंड का डिफरेंस बिटवीन क्या है, ठीक है। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स जस्ट मिक्स टुगेदर, एलिमेंट्स और कंपाउंड क्या होता है, इसमें मिक्स होता है टू फॉर्म अ मिक्सचर, मिक्स होकर क्या बनाता है, मिक्सचर बनाता है। एंड नो कंपाउंड इज फॉर्म, और इसमें कोई भी नया कंपाउंड नहीं बनता है, ठीक है। ये हम मिक्सचर में देख रहे हैं। अब कंपाउंड में देखेंगे हम, एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर केमिकली टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है, एलिमेंट कंबाइन टुगेदर, इसमें एलिमेंट क्या करता है, कंबाइन करता है, मिलता है। कैसे मिलता है, कौन सा मेथड से मिलता है, तो केमिकली मेथड से। कौन सा मेथड, तो यहाँ पे केमिकली फॉर्म, है ना। यहाँ पे कौन सा मेथड का फॉर्मेशन हो रहा है, तो केमिकली हो रहा है ना।
तो केमिकली मिलने के बाद क्या बनाता है, एक नया कंपाउंड बना देता है। क्या बना देता है, एक नया कंपाउंड। उसी तरीके से मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन। मिक्सचर के पास कैसा कंपोजिशन होता है, वेरिएबल कंपोजिशन होता है। कंपाउंड हैज फिक्स कंपोजिशन। मिक्सचर के पास कैसा, वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब ये बढ़ भी सकता है, घट बढ़ भी सकता है। मिक्सचर में मिक्सचर हैज वेरिएबल कंपोजिशन, घट बढ़ भी सकता है। लेकिन कंपाउंड में क्या होता है, ये फिक्स कंपोजिशन होता है। कंपाउंड में क्या होता है, ये फिक्स होता है। मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। कंपाउंड हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। इसमें क्या होता है, प्रॉपर्टीज, मिक्सचर शोज प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंस्टिट्यूएंट। मिक्सचर अलग अलग प्रॉपर्टीज दिखाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट। कंस्टिट्यूएंट का इसमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज होता है। कंस्टिट्यूएंट कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, फिजिकली मेथड से क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं फिजिकली मेथड से। इसमें मिक्सचर में जैसे देखते हैं हम लोग कि मिक्सचर एक का एग्जांपल हम लोग फिर से ले रहे हैं, एक दालमोट का एग्जांपल ले लिया। अब दालमोट में हम लोग खुद से क्या कर सकते हैं, उसको फिजिकली क्या कर सकते, अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चिया बादाम निकाल सकते हैं, सोए निकाल सकते हैं, उसमें में से हरा मटर है वो निकाल सकते हैं, है ना। उसको क्या कर सकते हैं, हाथ से फिजिकली इस टाइप से उठा उठा करके, हाँ बशर्ते टाइम लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन हम लोग बाई फिजिकली मेथड से क्या कर सकते हैं, वन बाय वन उसको उठा करके ड्रॉप आउट कर करके क्या कर सकते हैं, फिजिकल कर सकते हैं। चिया बादाम को एक जगह रख दिया, हरा मटर को एक जगह रख दिया, है ना। पापड़ी सब जो था उसको एक जगह रख दिया, है ना। सेव जो था उसको एक जगह रख दिया। ठीक है, उसका दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं, जैसे चावल है, चावल में दाल मिला दिए, खिचड़ी बनाने के लिए चावल में दाल। अब क्या बोले कि चावल में दाल जो मिला हुआ है उसको क्या कीजिए, उसको सेपरेट कीजिए बाय फिजिकली मेथड। तो मिक्सचर में हम लोग कर सकते हैं, चावल दाल मिल गया तो क्या हो गया, मोर देन वन कंपाउंड, मोर देन वन एलिमेंट मिल गया, तो क्या हो गया, वो मिक्सचर हो गया। तो मिक्सचर होने के बाद क्या करें, चावल में से दाल हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, है ना, फिजिकली मेथड से निकाल सकते हैं। हाँ बशर्ते टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम टेकिंग बहुत है इस प्रोसेस में, लेकिन हम लोग फिजिकली मेथड से क्या कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। किसमें, मिक्सचर में। कंपाउंड में है क्या है, कंपाउंड में हम लोग इसको केमिकली मेथड से सेपरेशन कर सकते हैं। मिक्सचर में फिजिकल मेथड से कर सकते थे हाथ से, है ना, लेकिन इसमें केमिकली मेथड से करेंगे। किसमें, कंपाउंड में हम लोग कैसे करेंगे, केमिकली मेथड से करेंगे। आई होप डिफरेंस बिटवीन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ठीक है, इसको नोट डाउन के लिए कर लीजिए, फिर हम लोग फर्दर टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन में हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन इट while another solution may have a large amount of solute dissolved in it। क्या बोल रहा है कि सॉल्यूशन में हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशन में क्या है, एक छोटा अमाउंट का सॉल्यूट क्या डिसॉल्व है, इन वाइल अनदर सॉल्यूशन में हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। हम क्या लेते हैं, दो बीकर लिया है, दो क्या लिया है, आपको इसमें डायग्राम में शो हो रहा होगा। ठीक है, दो बीकर लिया, बीकर ए और बीकर बी। बीकर बी में क्या किया कि लार्ज अमाउंट ऑफ क्या लिया, हम सॉल्यूट लिया, सॉल्यूट क्या लिया इसमें, ज़्यादा अमाउंट में लिया, और दूसरे में क्या लिया, स्मॉल अमाउंट में लिया। इसमें हम सॉल्यूट क्या लिया, सॉल्ट, ये मेरा सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्ट क्या है, सॉल्यूट है। तो सॉल्यूट कितना लिया हम, 3 नमक, 3 चम्मच क्या ले लिया, नमक ले लिया, सॉल्ट, है ना। किस में ले लिया, इस सॉल्यूशन में। ठीक है, ये मेरा बीकर ए है और ये मेरा बीकर बी है। इसमें क्या लिया, 1 स्पून ऑफ साल्ट, इसमें क्या लिया, ज़्यादा लिया, ज़्यादा अमाउंट में लिया, है ना। The solution may have a small amount of solute dissolved in it, while the another solution may have a large amount of solute dissolved। इसमें large amount का solute dissolved है, इसमें 3 चम्मच नमक है, इसमें क्या है, 1 चम्मच नमक है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो कुछ खास समझने का नहीं है। सोल्यूशन में हैव अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन इट वाइल अनदर सोल्यूशन में हैव अ लार्ज अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन इट। तो एक में हम 3 स्पून ले लिया है सॉल्ट का, एक में 1 स्पून लिया है, एक मेरा बीकर ए है और एक मेरा बीकर बी है। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे फर्दर टॉपिक की तरफ। चलिए ठीक है, चलते हैं।
concentration of solution is amount of solute present in a given amount of solution. ठीक है, amount of solution. देखिए mass by mass percentage of a solution, mass by mass क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, mass by mass percentage of a solution. यहाँ पे बोल रहे हैं mass by volume percentage of solution. यहाँ पे क्या है, volume by volume percentage of a solution. ठीक है, पहला में हमने देखा मास बाय मास परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, दूसरे में मैंने देखा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन, तीसरे में मैंने देखा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन. तो मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तो मास बाय मास का ही पहला जो है क्या है, मास बाय मास का. दूसरा मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू 100. क्या बोल रहा है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. इसमें क्या बोल रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. बात समझ में आ रही है. मास बाय मास परसेंटेज ले रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्यूशन. अब दूसरा क्या है मेरा, मास बाय वॉल्यूम. दूसरा क्या है, मास और वॉल्यूम, तो मास ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. तीसरा में क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. तीसरा में क्या है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100. ठीक है, बात समझ में आई. इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम लोग. ठीक है, तो यहां पे एक क्वेश्चन है हम लोगों का, यहाँ से न्यूमेरिकल शुरू हो रहा है केमिस्ट्री में, है ना. न्यूमेरिकल अब हम लोग कुछ देख लेते हैं. तो हमारा क्वेश्चन है, इफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, इफ 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट इज प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. क्या है, 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट है, 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट है. वो क्या है, 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट जो है 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में है. ठीक है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. अब क्या बोल रहा है, कैलकुलेट करने के लिए, है ना, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो ये हमारा क्वेश्चन है. क्वेश्चन को अच्छे से समझे. पहले क्वेश्चन है क्या, तो बोल रहा है इफ 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट, 110 ग्राम कॉपर सल्फेट है, प्रेजेंट इन 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन. किसमें प्रेजेंट है, 550 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में 110 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट क्या है, प्रेजेंट है उसके अंदर. ठीक है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. अब क्या बोल रहा है, उसको कैलकुलेट करने के लिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कितना है उसको कैलकुलेट कीजिए. ठीक है, तो यहां पे हम लोग सॉल्यूशन किया है, तो m बाई एम मतलब मास बाई मास, मास ऑफ सॉल्यूट बटा मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, तो 110 ग्राम है. किसमें घुला हुआ है, तो 550 ग्राम सॉल्वेंट में इतना सॉल्यूट है. ठीक है, अब बता रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा, तो उसको निकाला हम लोग. पहले मास ऑफ सॉल्यूट लिखा 110 ग्राम, फिर मास ऑफ सॉल्वेंट लिखा 550 ग्राम. तो ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल कर दिया, यहाँ से 55 था, यहाँ पे 100 था, तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 121 में ये क्या हो गया, कट गया. और ये 11, यहाँ भी 11 से 11 क्या हो गया, कैंसिल हो गया. तो मेरा जो आंसर आया, मेरा जो आउटपुट आया वो कितना आया, 20 ग्राम परसेंटेज. कितना आया, 20 ग्राम परसेंट, 20 ग्राम परसेंट, 20%. ग्राम से ग्राम कट गया, परसेंट होगा, कितना परसेंट होगा, 20%. इतना होगा परसेंट, 20%. यहाँ पे ग्राम नहीं बोलेंगे, है ना. ग्राम तो क्या हो गया, मेरा ऊपर नीचे ग्राम ग्राम क्या हो गया, कट गया. अब ये कितना हो गया, 20%. कितना हो गया, 20%. बात समझ में आया, कितना हुआ, 20%, है ना. ग्राम तो ग्राम मेरा पहले ही ये क्या हो गया था, कट हो गया. तो अब मुझे बचा तो क्या हुआ, ये परसेंट में क्या पूछा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो 20% है. कितना परसेंट है, यहाँ पे निकल के आया 20%. कंसंट्रेशन का जो सॉल्यूशन है वो कितना है, 20%. यहाँ पे मेरा आंसर है. ठीक है, सॉल्व कर लीजिए. आई होप समझ में आया होगा आप लोग.
ठीक है। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन है इन 500 ग्राम ऑफ वाटर 30 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। 5 ग्राम ऑफ वाटर में 30 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, और 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट। एक 500 ग्राम ऑफ वाटर है, 500 ग्राम ऑफ क्या है, वाटर है, उसमें क्या है मेरा क्वेश्चन, 30 ग्राम जो है ग्लूकोज है, 30 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, एंड 20 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, और उसमें 20 ग्राम क्या है, कॉमन सॉल्ट है। डिजॉल्व किया गया, क्या है ये सब उसमें मिला हुआ है। 500 ग्राम वाटर है, 30 ग्राम क्या है उसमें ग्लूकोज है, 20 ग्राम क्या है, कॉमन सॉल्ट है, और डिजॉल्व, ये सब क्या किया गया है, इसमें घुला हुआ है, डिजॉल्व किया गया। ठीक है, तो कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड कॉमन सॉल्ट इन टर्म ऑफ मास बाय मास परसेंट ऑफ अ सॉल्यूशन। अब क्या कर रहा है, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन, कैलकुलेट करने बोल रहा है हमको। ठीक है, कि ग्लूकोज और कॉमन सॉल्ट का जो टर्म है मास बाय मास करके परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन कितना है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन किया है। सॉल्यूशन में क्या किया है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होता है, सॉल्यूशन इक्वल टू सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, तो इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, इसमें क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट, तो हम लोग निकाला। ठीक है, मास बाय मास ऑफ ग्लूकोज, तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना है यहाँ पे, मास ऑफ सॉल्यूशन है ना, यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 500 ग्राम है, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में। 30 ग्राम क्या है, ग्लूकोज है, 20 ग्राम क्या है, कॉमन सॉल्ट है, सब डिजोल्व किया हुआ है, तो टोटल कितना हुआ 550 ग्राम, तो टोटल कितना हुआ 550 ग्राम। तो मास ऑफ ग्लूकोज जो है कितना था 550 टोटल हो गया, और ग्लूकोज कितना था 30, तो 30 पुट कर दिया यहाँ पे, और इंटू 100। तो इस तरीके से जब पुट किया तो मेरा क्या होगा 30 बाई 550 इंटू 100, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसको जो हम लोग सॉल्यूशन किया, तो सॉल्यूशन कैलकुलेट करना तो आप जानते ही हैं, जैसे 30 है, नीचे में क्या है 550 इंटू 100, ये मेरा कैलकुलेशन है। तो हम क्या किया, 0 से 0 कैंसिल कर दिया। ठीक है, और 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। ठीक है, तो मेरा कितना होगा 60/11, 60/11। अब 60/11 को जो हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा मेरा 5.45%। कितना होगा 5.45%। तो बोल रहा है क्या कि कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज एंड कॉमन सॉल्ट, तो ये दोनों का जब कैलकुलेशन करेंगे तो कितना होगा 5.45। बात समझ में आया? ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए। ठीक है, तो हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। हम लोग का जो अगला टॉपिक है वो क्या है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे अभी। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व, वैसा सॉल्यूशन जिसमें कोई भी सोल्यूट क्या हो, डिजॉल्व नहीं हो पाए एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे वो डिजॉल्व नहीं हो पाए, वो घुल नहीं पाए, है ना। वैसा सॉल्यूशन, अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, वैसा सॉल्यूशन जिसमें कोई सोल्यूट जो है किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे आकर के क्या हो, डिजॉल्व नहीं हो पाए, घुल नहीं पाए। जैसे हम ले लिया, ये कंटेनर ले लिया, ये कंटेनर है, इसमें क्या पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है, सब में क्या वाटर भरा हुआ है। उसमें हम क्या किया कि कुछ अमाउंट में क्या किया, सॉल्ट को इसमें क्या किया, डाल दिया। जैसे 5 ml सॉल्ट डाला तो घुल गया, 10 ml सॉल्ट डाला तो भी घुल गया, 5 ml और डाल दिया 15 ml हो गया तो भी घुल गया, 20 ml जैसे ही हुआ ये टोटल कितना हुआ 20 ml सॉल्ट जैसे ही हम डाला इसके अंदर हम डाला तो ये क्या हो गया, घुल नहीं पा रहा है। क्या हुआ, 5 ml डाला तो वो घुल गया, 10 ml डाला तो भी घुल गया,
15 ml डाला तो भी घुल गया, 20 ml जैसे ही मैंने उसमें डाला वैसे ही घुलना क्या हो गया, बंद हो गया, वैसे ही घुलना बंद हो गया। वैसे क्या हुआ, वो घुल नहीं पा रहा है, वैसे क्या हुआ, वो घुल नहीं पा रहा है। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व। अ सॉल्यूशन, वैसा सॉल्यूशन जिसमें नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद वो डिसॉल्व नहीं कर रहा हो, वो डिसॉल्व नहीं कर रहा हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ गया? ठीक है, चलिए, कुछ खास नहीं था, आसान सा था, है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी सॉल्यूट जो है अब किसी एक टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, वो सॉल्यूट जो है वो सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, वो घुल नहीं पा रहा है, वो सॉल्यूशन उसका नहीं हो पा रहा है ना, उस सॉल्यूट का अब सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आ गया? ठीक है, किसी एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये मैंने फिगर बना दिया, फिगर से भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं फर्दर टॉपिक की तरफ। ठीक है, ठीक है, हमारा जो, ठीक है, सैचुरेटेड के बारे में हम लोग पढ़ लिया था। अब जो पढ़ रहे हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो जो हम लोग सैचुरेटेड में पढ़ा था उसका जस्ट इसमें क्या है, अपोजिट है। जो हम लोग सैचुरेटेड के बारे में पढ़े थे उसका जस्ट इसमें क्या है, अपोजिट है। क्या है, उसका जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या होता था, उसमें एक अमाउंट के पार्ट आने के बाद क्या होता था, एक अमाउंट पर जाने के बाद क्या घुलता नहीं था। जैसे 5 ml डाला तो घुल गया, 10 ml डाला तो घुल गया, 15 ml डाला तो घुल गया। जैसे 20 ml सॉल्ट का सोल्यूट उस सॉल्यूशन में हम डाला, सॉल्ट का सोल्यूट जैसे ही उस सॉल्यूशन में हम डाला तो घुलना क्या हो गया, बंद हो गया, है ना। एक टेम्परेचर के बाद आकर के क्या होता था, वो घुलना बंद कर जाता था। क्या हो जाता था, घुलने नहीं लगता था ना, उसमें क्या हो जाता था, अब घुल नहीं सकता था। ठीक है, लेकिन ये जो है उसका जस्ट अपोजिट है। ये जो है उसका जस्ट अपोजिट है। सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। ये पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, इसमें डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व क्या होगा, इसमें डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होगा। लेकिन उसमें क्या था, डिसॉल्व नहीं होता था। कि किस में, सैचुरेटेड में डिसॉल्व नहीं होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसॉल्व क्या होगा, नहीं होगा। लेकिन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। यही दोनों का डिफरेंस है। ठीक है, अ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। जैसे ही हम एग्जांपल बताया था कि अनसैचुरेटेड सैचुरेटेड सॉल्यूशन का एग्जांपल हमने बताया था। क्या बताया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमने, कि एक कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर के पर आने पर, एक कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर पे आने पे वो जो सोल्यूट है उसका सॉल्यूशन नहीं होगा। उसका सॉल्यूशन क्या होगा, अब नहीं होगा। ठीक है, जैसे 5 ml हमने सॉल्ट डाला सॉल्यूशन में तो सॉल्यूशन हो गया। फिर 10 ml डाला प्लस 5 डाला 10 तो उसका भी सॉल्यूशन हो गया। जैसे ही हमने 15 ml सॉल्ट का सोल्यूट डाला उस सॉल्यूशन में हो गया। जैसे ही 20 ml सोल्यूट का सॉल्यूशन सॉल्ट का उस सॉल्यूशन में मैंने डाला, किस में, सैचुरेटेड में, तो अब सॉल्यूशन होना बंद हो गया, है ना। अब सॉल्यूशन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अब सॉल्यूशन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो है सॉल्यूशन होगा। इसमें क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। एक पार्टिकुलर, कोई भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे जाने के बाद, पार्टिकुलर टेम्परेचर पे आने के बाद क्या होगा, सॉल्यूशन इसमें होगा। वो कौन है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या होगा, होगा। और सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ में आया? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है, सॉल्यूशन होगा। सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन नहीं होगा। एक पार्टिकुलर टेम्परेचर के बाद जाने पर क्या होगा, उसमें नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा, अनसैचुरेटेड में होगा। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो मैंने बताया था इस पहले वाले में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन में पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन क्या था, सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन अनसैचुरेटेड में क्या है, एक पार्टिकुलर
टेम्परेचर पे सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है। इसमें अ सोल्यूशन विच मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। इसमें कोई भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या होगा, सोल्यूट का सोल्यूशन होगा। और अनसैचुरेटेड में क्या था, सोल्यूशन इज, अनसैचुरेटेड में क्या है, सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, इसमें होगा, और सैचुरेटेड में क्या था, सॉल्यूशन नहीं होगा। बात समझ में आई, ठीक है। चलिए हमारा टॉपिक यहीं पे आज का क्लास कंप्लीट होता है, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, ठीक है, और आसपास पड़ोस को साफ रखिए, क्लीन एनवायरनमेंट में अपना योगदान दीजिए, ठीक है। और माँ बाप का आदर के लिए सम्मान कीजिए, उनसे स्नेह प्यार मोहब्बत कीजिए, ठीक है। जब तक के लिए आप और क्या कीजिए, MBA एकेडमी को लिंक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।